हाँ जी, अपनी बात जारी रखें दीपा जी। हाँ भैया, हाँ, तो इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से बात को अच्छे से समझाया गया है, जो कि आपने हमें समझाया है इस ग्रंथ के माध्यम से। और अस्थिकाय के बारे में पहले मैंने एक बार अनम्यूट करिए। हाँ, मैंने पहले पंच अस्थिकाय के बारे में सुना था कि 5 अस्थिकाय होते हैं, पर ये नहीं पता कि 6 द्रव्य में से ही 5 अस्थिकाय होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, ये भी मैंने जाना। और ध्यान के बारे में इस ग्रंथ में जाना हमने वो रूपस्थ ज्ञान, पदस्थ ज्ञान, ये ध्यान होते हैं, तो वो ध्यान के बारे में भी जाना है। और कई बातें हमने जानी है, पंच परेष्ठी का ध्यान करना है, फिर अपनी आत्म ध्यान करना है, व्यवहार नय से पंच परमेष्टि का ध्यान, और निश्चय नय से अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है, क्योंकि वो ही ध्येय है। ये सब ग्रंथ के माध्यम से हमने जाना, और ये ग्रंथ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप यूं ही हमको ऐसे ही पढ़ाते रहे आगे भी, तो हम पढ़ते रहे भैया जी। बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है कि आपने निश्चय नय से, व्यवहार नय से वस्तु का स्वरूप क्या है ये तो समझ लिया। इसमें आपने समझा है, निर्णय किया है कि हमारे प्रयोजन की साक्षात प्रयोजन की सिद्धि कौन से नय के विषय से होती है, का प्रतिपादन किस नय में किया जाता है? किस नय से होती है? दोनों नयों के माध्यम से, दोनों नयों के माध्यम से। ये नहीं दोनों है कि नयों के मतलब जैसे कि हमने माध्यम से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय वही है ना, मोक्ष प्राप्त करना। व्यवहार नय का जो विषय है वो तो स्वभाव रूप परिणाम है, स्वभाव रूप है। लेकिन जीव को मोक्ष की प्राप्ति तो शुद्ध भाव से होती, वितरागता से, स्वभाव। तो उसका प्रतिपादन निश्चय नय ने किया है। साक्षात प्रयोजन की सिद्धि वो निश्चय नय करता है, लेकिन व्यवहार नय जहां तक भी होता है सहचर, वो उस निश्चय के लिए निमित्तभूत होता है, तो निश्चय से ही होता है ना। भैया जी, वो तो अपनी योग्यता है। जैसे अभी हमारी योग्यता क्या है? अभी योग्यता हमारी ये है कि हम व्यवहार से करें, फिर निश्चय प्राप्त करें। यदि हम सोचे पहले से हम निश्चय ही प्राप्त कर लें, और व्यवहार कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे हे जो पाप छोड़ा नहीं, और सीधे पुण्य पुण्य भी नहीं करेंगे, बोले पाप पुण्य भी छोड़ना है, पाप भी छोड़ना है, पुण्य भी है ही। लेकिन पाप की अपेक्षा तो पुण्य उपादेय है पाप करने से। और फिर पुण्य को समझ के और उसको भी छोड़ना है, फिर निश्चय रहते अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है। तो वो तो अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे आगे पहुंचते हैं। तो प्राथमिक भूमिका और विशिष्ट भूमिका की चर्चा भी आई थी ध्यान के प्रकरण में। तो ठीक है, व्यवहार नय जहां तक प्रयोजनवान है उसका है, लेकिन जीव को मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चय के द्वारा ही होती है, निश्चय मोक्ष मार्ग से होती है, ये बात भी हमने समझी है और अच्छे से ध्यान से समझा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब अपना विषय प्रस्तुत करने आ रही हैं जान्या जैन, जो 7 तत्व का स्वरूप बताएंगी। जान्या जैन, आइए। सभी को सादर जय श्री। मेरा नाम जान्या जैन है। आज की गोष्ठी में मेरा विषय 7 तत्व और 9 पदार्थ। तत्व अर्थात वस्तु का सच्चा शरीर, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। तत्व 7 होते हैं, ऐसा आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में कहा। ज्ञान दर्शित स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। अजीव तत्व जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, अथवा जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, वही अजीव तत्व। आश्रम
तत्व मोहि राग देश भावों की मोहि राग देश भावों के निर्मलता से कर्मों का आस्पद तत्व दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य संवर और भाव। द्रव्य आश्रम और भाव आश्रम। बंध तत्व आत्मा का अज्ञान मोह राग देश पुण्य पाप आदि विभागों में रुक जाना बंध तत्व है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यबंध और भाव। द्रव्यबंध और भाव। संवर तत्व पुण्य पाप के विकारी भाव आत्मा के शुद्ध भावों से रुकना भाव संवर है, एवं नए कर्मों का स्वयं आना एक जानना द्रव्य संवर है। ज्ञान स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से स्वरूप स्थिरता में प्रतिभाव निद्रा तत्व है। मोक्ष तत्व शुद्ध दशा का अशुद्ध दशा का सर्वदा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पवित्र दशा प्रकट होना भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष है। और द्रव्य कर्म का सर्वथा अभाव होना तो द्रव्य मोक्ष है। और इन सातों तत्वों पुण्य पांच परमेष्टि देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव पुण्य भाव है। पाप हिंसा झूठ चोरी कृषि परिग्रह का भाव करना पाप भाव है। इसी प्रकार से यह पुण्य पाप का खेल है। जय श्री जान्या जी, ये बताएं कि ये सात तत्व में पांच तत्व जो हैं आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, ये किसकी पर्याय हैं, किसके विशेष हैं? बोलो अकेले अजीब की, अजीब तत्व की। तो वो तो आश्रव भाव होते हैं, मतलब जो जीव के मोह विकारी भाव होते हैं क्या? और जो भेद विज्ञान होता है, जो आत्मानुभूति होती है, शुद्ध भाव होता है, वो किस में होता है? शुद्धि की वृद्धि किस में होती है? आत्मा होती है, आत्मा में। तो ये पांच तत्व अजीब के विशेष हुए ना, है ना? तो मूल तत्व दो हैं, जीव और अजीब, और पर्याय रूप विशेष तत्व हैं आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष। जान्या लगभग कौन सी तीसरी क्लास में पढ़ती हो? भैया जी फोर्थ में आ गई। ठीक है।
है, अभी पेपर हुए हैं। हाँ, मतलब लगभग 9 साल की होगी। 8 साल के। 8 साल के हैं। बड़ी जल्दी आ गई 4th में। चलो ठीक है, अच्छी मेहनत करती हो। इससे पता चल रहा है कि देखो, द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी आपने अच्छे से पढ़ा, आपने करीब करीब 35 गाथाएं याद की। इससे पता चल रहा है कि आप काफी ब्रिलियंट हैं, होशियार हैं। आपने जो विषय तैयार किया होगा उसको याद किया होगा, तो और अच्छे से आगे याद करें। और आपने काफी मेहनत की है, इसके लिए आपको हम प्रोत्साहित करते हैं। सभी जोरदार तालियों से जान्या का उत्साहवर्धन करेंगे, जिससे वो आगे और अच्छी तैयारी से अपना विषय प्रस्तुत करेगी। अब इसके बाद आ रही हैं डॉक्टर निधि जैन। डॉक्टर निधि जैन को सबसे आखिरी में बुलाता हूँ, उसके पहले मैं नित्या जैन को बुला रहा हूँ। नित्या जैन आएंगी और पंच परमेष्टि का स्वरूप प्रस्तुत करेंगी। नित्या जैन मेहरौनी से पंच परमेष्टि का स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए आ रही है। आइए। हाँ जी। सभी को आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय पंच परमेष्टि का स्वरूप है। पहले हम यह जान लेते हैं कि अनंत भगवान को पहले क्यों लिया, जबकि सिद्ध भगवान बड़े हैं। अनंत भगवान ने हमें मुक्ति का मार्ग बताया है। भगवान अनंत ने हमें मुक्ति का मार्ग बताया है और अपने 4 कर्म नष्ट कर लिए हैं, जैसे ज्ञानावरण, दृष्टा वर्ण, वेदनी और अंतराय। और वेदनी है अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्राप्त कर लिए हैं और उनके अभी 4 घातिया कर्म शेष रह गए हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध ने अपने 8 कर्म नष्ट कर लिए हैं और 8 गुण प्रकट हो गए हैं और उनको 8 गुण प्रकट हो गए हैं। भगवान सिद्ध पूर्ण तरीके से सुखी हो गए हैं और वे अब संसार में लौटकर कभी नहीं आएंगे। आचार्य महाराज 36 सभी जनों को दीक्षा देते हैं और जन शासन की पहचान है। उपाध्याय परमेष्टि 25 गुण के धारी होते हैं और वे पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं और वे मुनि संघ की शान है। साधु परमेष्टि चिदानंद का पान करते हैं, जंगल में रहते हैं और गुण 28 का पालन करते हैं। वे जन शासन के प्राण हैं। उनकी नग्न अवस्था रहती है, ऋषि का मंडल रहता है, जिससे हम उनको बाहर से ही पहचान लेते हैं। तो हमने इस प्रकार पंच परमेष्टि में जाना। जय श्री। तो नित्या जैन मेहरौनी, इन्होंने अपना पंच परमेष्टि का विषय प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां। अच्छा, अब इसमें बात ऐसी आई थी, जो आपने कुछ अलग बोला था, इसको ध्यान रही, मैं अभी याद कर रहा हूं। मैंने टोका भी था। हाँ, अरहंत भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया है? 4 अघातिया की घातिया बिल्कुल। 4 घातिया कर्म कौन कौन से? आवाज ठीक करो, साउंड। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। वेदनी नहीं है बेटा, मोहिनी। हाँ, मोहिनी और अंतराय, ठीक है। तो ये 4 घातीय कर्म होते हैं, इनका नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया अरहंत भगवान है। और भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया है, ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं।
मिस्टेक हो ही जाती है। अच्छा, आचार्य परमेश जी कितने आचार का पालन करते हैं? आचार्य परमेश जी 36 मूल गुणों का पालन करते हैं। 36 गुणों का पालन करते तो है ही, लेकिन पंचाचार का पालन करते हैं। मूल गाथा में है ना पंचाचार, 5 आचार। तो पंचाचार कौन से हैं? नहीं पता? अच्छा, और किसी को पता है मैत्री जानन्या में से? चलो दीपा जी आप बताइए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य। इन पंचाचारों का आचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये चार हैं। आचार्य परमेश जी पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और से भी कराते हैं। ऐसा आचार्य परमेश जी का स्वरूप यहाँ आया है। बाकी तो नित्या ने काफी अच्छी कोशिश की है। हाँ जी नित्या, पंचाचार फिर से बता दीजिए। देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तो होता है ना, तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार 3 हो गए। फिर तप होता है तो तपाचार, फिर वीर्य तो वीर्याचार, हो गए 5। अब बोलो तुम नित्या। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये गाथा याद है क्या तुम्हें, आचार्य परमेश जी वाली? आचार्य परमेश जी, हाँ अभी वहां तक नहीं पहुंची हूँ। अच्छा, एक शब्द बोल दें? हाँ भैया जी। दीपा जी एक दो शब्द बोलिए। अच्छा, दंसरनाड़ पहाड़ी। दंसरनाड़ पहाड़ी, वीर्याचार, अपम परम जुंजय सो आयारू मुनि जेओ। आयरियो। हाँ दीपा जी आप बोल दीजिए जरा पूरी गाथा। दंसरनाड़ पहाड़ी, वीरे चारित्र बरतवा यारे, अपम परम च जुंजई, सो आयरियो मुड़ी झेओ। बहुत अच्छा। वीर्य चारित्र चारित्र अब बरतवा यारे, चारित्र भरत वाया, वर तवायारे, तवायारे, ठीक है। चलिए अब इस गोष्ठी का आज का अंतिम विषय है मोक्ष मार्ग के 2 प्रकार और 3 रत्नों का स्वरूप, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर निधि जैन प्रतापगढ़ से। वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। आज की मेरी गोष्ठी का विषय है मोक्ष मार्ग के 2 प्रकार और रत्नत्रय का स्वरूप। तो सबसे पहले हम समझेंगे मोक्ष मार्ग के प्रकार। मोक्ष मार्ग होता तो एक ही है, लेकिन उसका निरूपण 2 प्रकार से किया है, जैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। अभी मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद रूप होता है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक साथ होते हैं तो ही मोक्ष मार्ग कहा गया है।
और निश्चय मोक्ष मार्ग में जो आत्मा में ये तीनोंमय आत्मा होती है, आत्मा में ये जब ये तीनों ही हो जाते हैं तो उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। जब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद रूपी कहा गया है, निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रूपी कहा गया है। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक होता है, मतलब ये सहचर कारण होता है निश्चय मोक्ष मार्ग का, और निश्चय मोक्ष मार्ग को कार्य कहा गया है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है, ला रहा है। उसके बाद व्यवहार मोक्ष मार्ग में हमें जब सम्यक दर्शन होता है, जैसे सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा होता है, अस्थिकाय का होता है, द्रव्यों का होता है, और उसी का ज्ञान, उन्हीं का ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है, और उन्हीं में लीनता सम्यक चारित्र कहा है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान कहा है अपने आत्मा की यथार्थ श्रद्धा, उसके बाद सम्यक ज्ञान कहा है अपनी आत्मा का ज्ञान, जो भेद विज्ञान हम करते हैं कि हमारी आत्मा अलग है और पर द्रव्यों से हमारी आत्मा किस तरह से अलग है। और सम्यक चारित्र में कहा बताया है कि हमारा जब हम अपनी ही आत्मा में लीन हो जाते हैं और स्वानुभाव से हम अपने आत्मा में रमण करते हैं, उससे निश्चय से सम्यक चारित्र कहा है। और ये तीनों रत्नत्रय 6 द्रव्यों में से एक ही द्रव्य में पाया जाता है, जीव द्रव्यों में, और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। अभी हम समझेंगे रत्नत्रय का स्वरूप। रत्नत्रय 3 होते हैं, इन्हें रत्नत्रय इसलिए कहा है कि 3 रत्न होते हैं। 3 रत्न मीन्स जैसे संसार में रत्नों का बहुमूल्य होते हैं, वो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकते, उसी तरह से मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी है तो हमारे पास ये 3 रत्न होने चाहिए, जिसे कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो हमने अभी समझे थे। अभी सम्यक दर्शन को और विस्तार से अगर हम समझे तो कहेंगे कि हमारी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान अगर हमें हो जाता है कि हमारे जैसे सारा जो भी हम कर्म करते हैं, सारे कर्मों से रहित हमारी आत्मा हो सकती है, और हमारी आत्मा की सच्ची श्रद्धा कि हमारी आत्मा में ही हमें मोक्ष होगा, यही श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन कहेंगे, सम्यक दर्शन कहेंगे। और सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है। 25 अंग में हम समझेंगे 6 अनैतन, 3 मूर्ता, जिसमें लोक मूर्ता, देव मूर्ता और शास्त्र मूर्ता, उसके बाद 6 और 3 9, उसके बाद 6 और 3 9, 8 शंकादि दोष, 8 शंकादि दोष आ गए, और 3 और 8 मद आ गए, जैसे रूप आदि मद सारे। उसके बाद इन्हीं का उल्टा 8 अंगों का, 8 शंकादि दोषों का उल्टा 8 अंग से सहित होना चाहिए। अभी सम्यक दर्शन होगा तो ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा, बिना सम्यक दर्शन के ये दोनों की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। उसके बाद सम्यक दर्शन मिथ्या अभिप्राय से रहित होता है, मतलब इसमें उल्टी मान्यता का कोई उल्टी मान्यता नहीं होगी तो ही सम्यक दर्शन कहलाएगा। और सम्यक जिन जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, उन जीवों की 6 जगह पर क्या बोलते हैं, 6 जगह वो उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे कि नपुंसक पर्याय नहीं मिलेगी, स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, विकलांगता नहीं मिलेगी, विकलांग नहीं होंगे, उसके बाद नीच गोत्र में नहीं होंगे, उसके बाद नरक गति नहीं मिलेगी उन्हें, वो तिर्यंश गति में भी नहीं जाएंगे, और उनकी अल्प आयु नहीं होगी। ये कुछ ऐसा चीजें हैं जो सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होती है कभी भी। सम्यक दर्शन का महात्मा अगर हम आगम भाषा से समझें तो एक गौतम गंधर्व थे जो महावीर भगवान के प्रथम गंधर्व बने थे। जब वो संसारी जीव थे, तब संसारी अवस्था में थे, तब
उन्हें सम्यक दर्शन तो था, लेकिन उनका ज्ञान मिथ्या था। उन्हें वो बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उनका मिथ्या ज्ञान होने की वजह से उन्हें सम्यक नहीं था, और इसलिए एक बार जब वो महावीर भगवान के समोशरण में गए तो माँ के मानसम को देखकर इंद्रभूति गौतम का मान कम हो गया, और वे जिन दीक्षा लेकर उन्होंने केशवंश किया और फिर वे मोक्ष को प्राप्त हुए। और उनके साथ जो 500 शिष्य थे, उन्हें वो कुछ मोक्ष में गए और कुछ स्वर्ग में गए उनकी पुण्य की प्राप्ति के अनुसार। और एक अभव्य सेन करके दिगंबर मुनि रहे, वो भी 11 अंगों के ज्ञाता थे, लेकिन उन्हें मिथ्या ज्ञान था, इसलिए वो संसार में ही भ्रमण करते रहे। उसके बाद जिस तरह से जैसे सम्यक दर्शन में हमने देखा था कि 3 मूर्ता 6 अनायतन का जो आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसका भी आगम में एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे राम और रावण। जैसे रावण विद्याधर था और उसने बहुत सारी विद्याएं मंत्र करके राम जी को मारने की कोशिश, वध करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि राम भगवान सम्यक थे और वो मिथ्या ज्ञानी था, रावण मिथ्या ज्ञानी था। और जैसे इसमें यही बताया है कि मंत्र तंत्र या विद्या जो भी हम कोई भी चीज हमें नहीं, हाँ, जैसे कंस ने श्री कृष्ण पे वार किया या कौरवों ने पांडवों पर वार किए, तो उन्होंने अपने मंत्र तंत्र के उपयोग से वार किए, जो श्री कृष्ण और राम जी के सम्यक की वजह से वो लोगों के इन चीजों का प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी कुदेव कुशास्त्र में विश्वास नहीं करना चाहिए और हमारी श्रद्धा को सम्यक्त करना चाहिए। उसके बाद सम्यक ज्ञान का अगर हम बात करें तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता। अगर सम्यक ज्ञान होता है तो वो 3 दोषों से रहित होता है, संशय, विमोह और विभ्रम। संशय मतलब कि कोई चीज जैसे आत्मा है कि हमारा शरीर है, आत्मा में सुख या शरीर में सुख है इसका हमें पता ही ना हो, हम इसी कंफ्यूजन में रहे, वो होता है संशय ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान नहीं हो। उसके बाद विमोह भी जैसे हम चल रहे हैं, कुछ चुभ गया है पैर में, तो हम सोचे कि ठीक है कुछ चुभा होगा, हम उसका निर्णय ना करें, वो होता है। उसके बाद विभ्रम में हमें विपरीत भ्रम हो जाए कि जैसे पैर में कुछ आ गया, सांप आया, जैसे पैर में कोई चीज आई तो हम सोचे कि ये सांप है या रस्सी है, इसका हमें कोई निश्चित हम निर्णय नहीं ले सके, तो उससे विपरीत विभ्रम बोलेंगे। तो इन तीनों से रहित होना चाहिए सम्यक ज्ञान। उसके बाद हाँ, अभी छद्मस्तु में ये छद्मस्त जो संसारी जीव होते हैं उसमें सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन जो केवली भगवान होते हैं उनमें कर्मों के आवरण, क्षयोक्षम कर्मों के आवरण की वजह से उनमें केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं, तो वे तीनों लोक के ज्ञाता होते हैं। अभी हम जिस तरह से सूर्य पर से बादलों का आवरण हट जाता है तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य की गर्मी एक साथ आते हैं, उसी तरह से केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। अगर सम्यक चारित्र 2 तरह का होता है, व्यवहार सम्यक चारित्र और निश्चय सम्यक चारित्र। व्यवहार उससे बोलेंगे जब हम व्रत तपाती करते हैं, उन्हें व्रत तपाती करते हैं उसे, और व्रत समिति गुप्ति युक्त होता है। और निश्चय सम्यक चारित्र मतलब हमें अपनी आत्मा में ही लीनता को निश्चय सम्यक चारित्र कहा है। व्यवहार सम्यक चारित्र साधक दशा होती है और ये साध्य होता है। निश्चय सम्यक चारित्र व्यवहार चारित्र निमित्त होता है निश्चय सम्यक चारित्र का। उसके बाद परंपरा से मोक्ष का कारण
व्यवहार सम्यक चारित्र होता है, लेकिन निश्चय से मोक्ष सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र से होता है। इसके बाद यही है। इसमें अब ये सारा स्वरूप समझा, ये सब तो सब शास्त्रों में आ जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट्स जो मैंने समझे द्रव्य संग्रह से वो ये है कि जब काल का प्रकरण आया तो उसमें काल का बताया था कि हम कहते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार मर गया है तो हम सोचते हैं कि उसका काल आ गया था इसलिए मर गया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो उसके सात्विक कर्मों का उदय हुआ तो वो मरा। ऐसा सोचकर हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना लोग तो कहते हैं कि मोक्ष भी काल लब्धि से उपलब्ध होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमारे पुरुषार्थ से होता है। तो हमें अपनी मेहनत से कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद जब तत्वों का उसके बाद ध्यान का जब विषय आया तो ध्यान में पता चला कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हमें करना चाहिए। तो धर्म ध्यान में हम पंच परमेष्टि का ध्यान तो सभी करते हैं, पर उसमें जब दो प्रकार और आए, सविपाक और सविपाक नहीं, सेकेंड और थर्ड कौन से थे भैया जी? अपाक विचय और आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और अपाय विचय और विपाक विचय में जब स्वरूप समझा कि हमें हमारे और दूसरों के बारे में का ध्यान करना चाहिए कि उनके भी कर्मों का क्षय हो और हमारे भी कर्मों का क्षय हो, तो ऐसा ध्यान हम कर सकते हैं। हम दिन भर मोबाइल टीवी में रहते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ये चीजें ना करके और हम उसी को ध्यान में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हम टीवी और मोबाइल में पंच परमेष्टि के भजन वगैरह लगा के सुन सकते हैं, जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इधर उधर ध्यान न भटकाकर और पंच परमेष्टि का स्वरूप हुआ या उनके भजन हो, ऐसा कुछ कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद अभी मिथ्या मान्यता बहुत है, जैसे हमारी ही कॉलोनी में लगभग सारे ही घरों में कुदेव की पूजा की जाती है और कुदेव है, फिर लोक मूर्ता में भी वो विश्वास करते हैं। लेडीज पीपल वगैरह पूजने जाती है, उनमें श्रद्धा रखती है कि इसमें देव होते हैं, ये हमारा अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये अभी पता चला। और इसमें बुराई क्या है वो पता चला। बुराई ये है कि ये रागी द्वेषी देवता होते हैं और ये हमारा कुछ कल्याण नहीं कर सकते। अगर हमारा सच्चा कल्याण करना है तो हमें हमारा ध्यान वीतरागी भगवान के लिए लगाना चाहिए। उसके बाद ये पता चला कि जैसे इतना टाइम से तो ऐसा लग रहा था कि हमारा शरीर ही सारे काम कर रहा है, हमारा शरीर ही मतलब हमारा शरीर ही सब कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ज्ञान और देखना, हमारा जानना देखना हमारी आत्मा से होता है। तो हमें हम शुभ भावों में रहें, उसके लिए हमें हमारा आत्मा का आश्रय करना चाहिए। उसके बाद ज्योतिष, जैसे ज्योतिष विद्या में लोग बहुत मानते हैं, ज्योतिष विद्या में ऐसा बोलते हैं कि हमारे ये ग्रह ज्यादा हो गया है, हमारे शनि चढ़ गए हैं, ऐसा लोग मान्यता रखते हैं। तो ये सब सूर्य चंद्रमा की अपनी अपनी स्थिति होती है जो बदलती है, और वो अपने आप में पुद्गल है, वो कोई जीव नहीं है कि हम उनकी स्थिति को हमारे जीवन में लागू करके और वो सब ज्योतिष विद्या में विश्वास करें, वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब गलत होता है। और एक जैसे ज्योतिष विद्या होती कि नहीं होती? ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र तो लोग डिग्री भी करते हैं इसके अंदर। जैन दर्शन ज्योतिष शास्त्र मानता है कि नहीं मानता? अब मुझे नहीं लगता मानता होगा, क्योंकि पुद्गलों की अवस्था से जैन को क्या काम है। उसमें कर्ता कर्म नहीं मानता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक मानता है, ज्ञापक निमित्त मानता है। जो ज्ञाता होते हैं ज्योतिष के सच्चे ज्ञाता, वे ग्रहों की स्थिति के माध्यम से, व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति के माध्यम से उसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं और बताते हैं। तो
ये ज्ञान निमित्त ज्ञान है, ठीक है ना, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसमें कर्ता कर्म नहीं मानते कि ग्रहों के कारण ऐसा होता है, ये अब ग्रह के कारण हो रहा है तो ग्रह को ठीक करो, इसके लिए क्या है ना। ग्रह उसको परेशान करते हैं जो परिग्रह में सुख मानता है, परिग्रह को ही अपना मानता है, लेकिन जो परिग्रह से रहित होने की भावना रखता है, निर्गुणता की भावना रखता है, उसके लिए ग्रह कौन से परेशान करने वाले। तो सच्चा स्वरूप जानता है, जैन दर्शन में ज्योतिष ज्ञान है, लेकिन वो सच्चा स्वरूप बताया है, किसकी क्या स्थिति है, कौन किस रूप में है, मतलब निमित्त है, मात्र है, तो उस रूप क्या है ना, उससे कोई इनकार नहीं है हमें, लेकिन उसको कर्ता कर्म के रूप में नहीं मानना चाहिए। और अन्य मतों में जितनी भी मिथ्या मान्यताएं चलती हैं ज्योतिष के मामले में, वो जैन दर्शन के अनुरूप नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो काफी अच्छा सीखा है। भैया जी जैसे ना पहले पंच परमेष्टि का नाम मतलब नमोरियंताणम बोलते थे या माला गिनती थी मैं, तो बस बोला और हो गया, वो चीज दिखती नहीं थी। अभी जब पंच परमेष्टि का स्वरूप समझा कि आचार्य क्या होता है, उपाध्याय क्या होते हैं, अरिहंत सिद्ध कैसे होते हैं, तो अष्ट प्रातिहार्य सहित अरिहंत होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, तो जब मैं वो पद बोलती हूँ तो मुझे वो सारे पिक्चर्स मन में आते हैं, मतलब वो ध्यान उनमें आता है कि मैं नमो अरिहंताणम बोल रही हूँ तो अरिहंत भगवान दिखते हैं, सिद्धाणम बोल रही हूँ तो सिद्ध दिखते हैं। ये सब पहले नहीं होता था क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मोह को कम किया है। जैसे किसी चीज में मैं सोचती थी कि नहीं ये होना चाहिए, ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये मेरा ही है, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस आया है, क्योंकि कोई चीज हमारी है नहीं, वो हमारे ही कर्मों की वजह से संयोग वियोग से हमारे साथ होती है। तो अगर वो चली भी जाए तो अब मुझे गम नहीं होता, जो पहले हो जाया करता था। अब ऐसी कोई खुशी नहीं होती क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या है, संयोग है, ये जा भी सकती है। तो वो चीज बहुत फील होने लगी है जो पहले नहीं होती थी। उसके बाद राग द्वेष छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो नहीं हो पाती वो नहीं हो पाती है वो नहीं होती है। उसके बाद बस यही है, मिथ्यात्व को छोड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। पहले जैसे मंदिर में जाते थे तो सबसे पहले द्वारपाल के रूप में क्षेत्रपाल जी खड़े, तो पहले उन्हें नमन करके फिर अरिहंत को नमन करते थे। अभी वो चीज नहीं करके डायरेक्ट अरिहंत को करते हैं, वो करते हैं बस पूजा वगैरह, वो कोशिश। और दूसरे मजाक बनाते हैं तो ध्यान नहीं देती हूँ कि क्या क्या करना है, मेरा दर्शन मेरे साथ है। बहुत बढ़िया। कि जो उत्थान हुआ है, जो आपकी उन्नति हुई है, आपके विचारों में उत्कृष्टता हुई है, ज्ञान में, श्रद्धान में भी, इसके लिए हम सभी अनुमोदना करते हैं, और आप इसी तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती रहें, ऐसी हम भावना करते हैं। तो भावना जी, आपने देखा कि डॉक्टर निधि जी इसी एक ही साल का है ये तो जब से अपने साथ आकलंग निकलंग पाठशाला में जुड़ी, और इन्होंने धीरे धीरे अभ्यास करते करते और स्थिति में आ गई हैं कि वो इस तरह की उत्कृष्ट भावना रखती हैं। तो आप सभी ने बहुत उन्नति की है, और अभी जो मूल प्रयोजन है निश्चय से, जो भावना जी ने सबसे पहले बताया कि आत्मानुभूति प्राप्त करना, और आत्मानुभूति से जने सुख प्राप्त करना, उसके प्रयत्न करें, और यह होने पर भी संतुष्ट ना हो, परम निश्चय से अपने स्वानुभव के फल में मिलने वाला जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाला अनंत सुख है, वह सब हम सबको प्राप्त करना है। इस तरह ये ग्रंथ का मूल प्रयोजन है। तो ऐसा ये ग्रंथ आज हमने की, आप सभी ने अपने विचार रखे, अच्छी तैयारी की, और कल हम